वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में आपके लिए मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं छत्तीसगढ़ में आई हुई वैकेंसी प्रयोगशाला परिचालक के भर्ती के लिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा 10वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जो हमारा विषय है विज्ञान का। ठीक है, जिसमें हमने 5 तक के जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा आज का टॉपिक है, छठवां टॉपिक और सातवां टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ फिजिक्स के और कुछ जो है बायो के क्वेश्चन को इंक्लूड करके क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन पर। और दोस्तों, अगर आप अन्य वीडियो नहीं देखे हो जिसमें टॉपिक नंबर 1 से लेकर के 5 तक, तो आप उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का छठवां नंबर का टॉपिक है दोस्तों, जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड सर्किट। तो इन्हीं से रिलेटेड हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हाजिर हुए हैं, जिसमें हम सिंपल सिंपल भी प्रश्न और थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्युत का सुचालक है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, सुचालक किसे कहा जाता है, जो जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता और जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, उसे हम कुचालक कहते हैं। तो ऑप्शन देख करके बताइए कि सुचालक इनमें से कौन सा है। लकड़ी का टुकड़ा, कागज का पेपर, तांबे का तार या फिर कांच की छड़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबे का तार। तांबे का तार जो है दोस्तों, ये क्या है, सुचालक के अंतर्गत आता है। प्रश्न जो है और भी तरीके से पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे ज्यादा जो है सुचालक कौन सा होता है, मतलब जो है कौन सा धातु जो है विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चांदी। ठीक है, तो चांदी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो है चांदी का उपयोग हम विद्युत में क्यों नहीं करते, क्योंकि वो क्या है, महंगा पड़ता है। और दूसरा जो है दोस्तों, तांबे का तार, ये जो हमें कॉस्टली पड़ जाता है, इस वजह से हम तांबे का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट है वहाँ पास जो है विद्युत डिपार्टमेंट है, वहाँ पास जो है जर्मन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और समय समय पर वो रिपेयरिंग भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओडोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अमीटर कहलाता है। ठीक है, अमीटर जो है दोस्तों क्या कहलाता है, ये विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है। विद्युत धारा को किस में नापा जाता है दोस्तों, अमीटर में मापा जाता है। और इसको मापने का जो मतलब हमारा जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों बहुत जगह की, आटा चक्की में भी देखा होगा कि वहाँ पास एक ए लिखा वाला एक कांटा होता है, वही क्या होता है, हमारा अमीटर होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, आपका अमीटर कहलाता है। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि अमीटर जो है उसको हमारे परिपथ में कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या फिर दोनों क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम अमीटर को जोड़ते हैं, हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब समांतर क्रम क्या होता है, जैसे हमारे पास ये जो हमारे पास जो है विद्युत का स्रोत है, यहाँ पास हमारा कोई भी उपकरण है और यहाँ पास, ठीक है, तो ये इसको हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बीच में क्या आएगा, अमीटर आएगा। तो ये इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में V तथा I के बीच क्या होता संबंध होता है। V जो होता है दोस्तों वोल्टेज है, और I जो है इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हमारा जो ओम का जो नियम है वो क्या होता है दोस्तों, V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पास जो है फॉर्मूला है, तो ये कि आप इन दोनों के बीच क्या संबंध है, एक अनियत अनुपात है, एक नियत अनुपात है, या फिर सभी नियत जो है कभी अनियत रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमको किसके बीच के बीच बताना है, V और I के बीच बताना है। तो I के बीच हम जब क्या करेंगे दोस्तों, I को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो V अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये I हो जाएगा। मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच एक पूरी तरीके से दोस्तों क्या होता है, एक नियत अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड, ओम से रिलेटेड हमारे पास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसका आंसर जरूर बता सकेंगे। ठीक है, जो मैंने अभी फार्मूला बताया है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। एक विद्युत जो उपकरण है उसका प्रतिरोध 22 ओम है और विभव जो है दोस्तों 220 वोल्ट है। उपकरण की विद्युत स्रोत को जोड़ने पर बहने वाली धारा का मान हमको बताना है। तो हमको किसका मान निकालना है, आई का मान निकालना है। और हमारे पास जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है दोस्तों, वी जो है वी इक्वल टू क्या होता है, आई
आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पास हमको किसका मान निकालना है, आई का मान निकालना है। आई का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज अपॉन क्या करेंगे, जब आर को नीचे करेंगे तो पक्षांतर होकर के नीचे आ जाएगा। तो वी का मान हमारे पास कितना दिया है, 220 है, तो हम लिख देते हैं 220। और हमारे पास आर रजिस्टेंस का मान दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रतिरोध जिसको हम रजिस्टेंस कहते हैं, तो ये हो जाएगा बट्टे 22 हो जाएगा। 22 से कम 22 और 22 ये ऊपर से कट जाएगा और बचेगा 1 0, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर का मान जो होगा वो हमारे लिए कितना होगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर द इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आ का मतलब जो आई मान है वही हमारा करंट है, करंट का मात्रक एम्पियर है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 10 एम्पियर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। इसी तरीके का प्रश्न में अगर पूछा जाए आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो इस तरीके को प्रश्न में सिर्फ पक्षांतर करना है और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र में दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास ए और बी पॉइंट दिया हुआ है, ये एक विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनमें दो जो प्रतिरोध है हमको देखने को मिल रहा है, 10 ओम का 10 ओम का। ठीक है, और दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है। जब भी कोई भी परिपथ में कोई भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए ओम जो है एक 10 है और दूसरा 10 है, तो देखिए यहाँ पास 10 और 10 कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा टोटल 20 ओम हो जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास ऑप्शन नहीं दिया है, तो 20 ओम क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही दोस्तों अगर समांतर क्रम में दिया रहता तो ये 1/10 प्लस 1/10 हो जाता। ठीक है, और समांतर क्रम के लिए यहाँ पास स्रोत कैसे बनता दोस्तों, तो चलिए इसका स्रोत भी मैं बना के बता देता हूँ। इस तरीके से बन जाता। ठीक है, ये इस तरीके का ये बन जाता है, यहाँ पास 10 ओम और यहाँ पास भी 10 ओम। इस समय जो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, सॉरी यहाँ पास 10 है। ठीक है, 10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता। चलिए हमने देखा दोस्तों फिजिक्स के महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों वो है जैविक प्रक्रियाएं से संबंधित। यहाँ पास भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, आप इसको ज़रूर जो है सॉल्व कीजिए। जो इसका आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताते जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा आज का 7वां जो टॉपिक है वो है जैविक क्रियाएं और पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। इन्हीं से ही हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है बायो के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अमाशय की आंतरिक झिल्ली जिसमें HCl अम्ल से सुरक्षित रहता है, किसके कारण सुरक्षित रहता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि HCl जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है हमारे शरीर के लिए। साथ ही साथ ये क्या है, एक एसिड है, बहुत ही क्या है, तेजाब के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमारे शरीर में भी सुरक्षित रहता है, लेकिन अमाशय में रहता है। लेकिन हमारे अमाशय को जलाता क्यों नहीं है, क्यों नहीं जलाता है, इस वजह से हमको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है पेप्सिन, श्लेष्मा, लार के एंजाइम मतलब एमाइलेज के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, श्लेष्मा के कारण जो है ये अमाशय जो है नहीं जलता है। ठीक है, ये जो है इसी के कारण सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है, तो गैसों का आदान प्रदान जो है दोस्तों वो किससे होता है, श्वसन नली व आहार नली से, फेफड़ों की कुप्पियों या रक्त कोशिकाओं से, वायु कुप्पिकाओं के श्वसन नलियों से, या फिर श्वसन नली व श्वसनी से। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेफड़ों की कुप्पियां जो होती है वो रक्त को अवशोषित करती है, रक्त अवशोषित करती है, वहां से ही हमारे श्वसन का आदान प्रदान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन फुफ्फुस शिरा से होता है, फुफ्फुस धमनी से होता है, श्वसनी से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फुफ्फुस धमनी से जो है मतलब हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन होता है, मतलब शुद्ध रक्त जो है बहता है। नेक्स्ट है, वृक्क की इकाई क्या कहलाता है। तो आपने वृक्क जो है पढ़ा होगा, जिसको हम किडनी कहते हैं, इसकी जो इकाई होता है वो है नेफ्रॉन, बोमन संपुट, मूत्रनलिका या फिर मूत्राशय। तो दोस्तों हम जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है ना, मतलब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया से उसके उत्सर्जन तक की बात करते हैं, तो हमने उसमें किडनी महत्वपूर्ण भाग होता है। लेकिन किडनी के भी महत्वपूर्ण अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें बोमन संपुट भी आता है, ठीक है, और नेफ्रॉन भी आता है। तो इसकी इकाई क्या है दोस्तों, नेफ्रॉन है। ठीक है, जिसमें फिल्टर होने का काम क्या होता है, कौन सी चीज़ फिल्टर होता है, हमारा जो है खून फिल्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये जो है कंप्लीट नहीं होता, किस दौरान नहीं होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन,
कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलाना, या फिर इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का निकलना। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जब भी क्रिया होती है उसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है, क्योंकि भोजन को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है, वो अपने श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, क्योंकि देखिए जो वृक्ष होते हैं या फिर पौधे होते हैं, उनका जो काम है वो कार्बन को दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलना, कार्बन को ऑक्सीजन में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन गैस ही निकलती है। पेड़ पौधे आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो है, देखा नहीं होगा, सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा सा हो जाएगा। ठीक है, जो कि कार्बन का वो जो है कार्बन में डाइऑक्साइड में बदलना। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न में ये पूछा है ना क्या नहीं होता, तो नहीं क्यों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसीय आदान प्रदान मुख्यतः होता है, किससे होता है, तनों से होता है, जड़ से होता है, बीजों से होता है, या फिर रंध्रों से होता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर तो आप सभी दे देंगे। तो रंध्रों से क्या होता है, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है वहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आहार नली व पाचन ग्रंथियां पाई जाती है, किसमें पाया जाता है, पाचन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में, श्वसन तंत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाचन तंत्र अ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है। ये ऊर्जा संकट है, ऊर्जा मुद्रा है, यांत्रिक ऊर्जा है, या फिर गतिज ऊर्जा है। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप बताइए। यो एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एक ऊर्जा मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर 22 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक में झिल्लियों के बीज भरे पदार्थ होते हैं। तो आपने देखा होगा हरित लवक, ठीक है, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो हरित लवक जो होता है झिल्लियां, उसके बीच में कौन सा पदार्थ भरा होता है, स्टोमा, ग्रेना, जीव जंतु, या फिर जीवाणु। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर बनाए जाते हैं, तो रबर किससे बनाया जाता है, टेंटेक्स से, या फिर लेटेक्स के, या फिर ग्रेनेक्स से, या फिर मेब्रेक्स से। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लेटेक्स। तो लेटेक्स से क्या बनाया जाता है, रबर बनाया जाता है, जो कि एक बहुलक के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन कैसा बहुलक होता है, एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, अब बहुलक क्या होता है, जो छोटे छोटे एकलकों से मिल करके जब बहुत सारे बन जाता है तो वो बहुलक कहलाता है। जैसे झिल्ली, झिल्ली आपने देखा होगा, पॉलीथीन जो यूज़ करते हैं वो एक प्रकार का क्या है, बहुलक है। वो एक क्या है, पॉलिएस्टर के रूप में बनता होता है। ठीक है, तभी उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, एथिलीन से मिल करके क्या होता है, उसमें बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइलेज नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो एमाइलेज नामक जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, अंकुरित जौ में, अंकुरित गेहूं में, अंकुरित चने में, या फिर अंकुरित मूंग में। एमाइलेज जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आप हष्ट पुष्ट और लंबे समय तक क्या होंगे दोस्तों, बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो एमाइलेज जो है वो मुख्य तौर पर किस में होता है दोस्तों, अंकुरित जौ में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखा, कवर किया, आपने बहुत सारी जानकारी आपको एकत्रित करके बताया, आपने भी अपना ज्ञान बढ़ाया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। तो और भी हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, और भी अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में सजो करके रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पास से भी आप देख सकते हैं, और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर के आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।